हाँ तो मेरे हीरो, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनसीईआरटी गणित क्लास 10th मैथ का अध्याय ये 3 है और अध्याय 3 के अंतर्गत जो प्रश्नावली 3.2 आता है इसके प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और मेरे भाई इसका कौन सा प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं तो यहाँ पे देख सकते हो सर, ये रहा 5वां प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्न हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आइए सर शुरू करते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ये पहला कंडीशन होगा इसका। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। मतलब आपको भिन्न ज्ञात करके बता देना है सर। क्या निकालना है सर? भिन्न ज्ञात करके बता देना है ना। तो हम भिन्न मान लेंगे कि माना भिन्न बराबर, क्या लिखेंगे सर? माना भिन्न, क्योंकि भिन्न ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे माना भिन्न बराबर, है ना। और भिन्न क्या होता है? अंश बट्टा हर के रूप में होता है। किसके रूप में होता है सर? तो अंश बट्टा हर के रूप में होता है भिन्न, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अंश बट्टा हर के रूप में मान लेंगे। तो मान लो अंश के जगह पे x और हर के जगह पे y, मतलब ये हमारे पास अंश है ना, और ये हमारे पास हर है। राइट, हमने मान लिया। अब क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे, यानी शर्त 1 के अनुसार चलेंगे। तो मेरे भाई शर्त 1 क्या कहता है जरा ध्यान देना, है ना। देखो शर्त 1 कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में से 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। मतलब अंश में भी और हर में भी क्या जोड़ना है सर? तो 2 जोड़ के आपको बताना है। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। तो आइए हम 2 जोड़ देते हैं। तो अंश में भी 2 मतलब x + 2 और हर में भी 2 मतलब y + 2 हमने जोड़ दिया। और ये भिन्न कितना हो जाता है सर? तो ये 9/11 के हो जाता है बराबर में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9/11। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सर, आर पर हम गुना कर देते, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। तो आइए हम गुना करते हैं, है ना। 11 से x में गुना करेंगे तो 11x, और प्लस में 11 से 2 में गुना करेंगे 11 दूना 22। राइट, बराबर इसमें गुना करो तो ये 9y हो जाएंगे, और प्लस में 9 दूना 18, ये हमारे पास आ गए। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। 11x और ये 22, ये सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। x वाले को एक साथ, बिना x वाले को एक साथ रख लो ना, क्या दिक्कत है। तो हम क्या करते, 11x हो गया, प्लस के 9y इधर है तो माइनस के 9y हो जाएगा, बराबर में ये 18 तो 18, प्लस के 22 है, पक्षांतर किए तो माइनस के 22 हो जाएंगे। मतलब हम इसको लिख सकते हैं 11x और माइनस के 9y बराबर में 18 में से 22 घटा दो तो माइनस के हो जाएंगे हमारे पास 4। ये हो जाएंगे समीकरण 1। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत सर। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे ये समीकरण 1 हो गया। शर्त 2 के अनुसार अब चलेंगे। लो मेरे भाई, शर्त 2 क्या कहता है वो हम देखेंगे, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई शर्त 2 क्या कहता है यहाँ पे देखना, कहता है कि हो जाती है, उसके बाद शर्त 2 यहाँ से होगा स्टार्ट। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी और हर में भी इन दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। तो आइए जोड़ते हैं। अंश हमारे पास x है तो x प्लस के 3 हो जाएगा, और y हमारे पास हर है ना, तो y में भी हम 3 जोड़ देंगे तो भिन्न कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो ये रहा 5/6 हमने कर दिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, आर पार गुना कर देंगे, है ना। गुना करो 6x प्लस में 36 18, और बराबर में 5 से y में गुना करेंगे तो 5y, और प्लस में 5 तिहाई 15। ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, 6x है तो 6x, प्लस के 5y पक्षांतर किए तो माइनस के 5y हो जाएंगे, और बराबर में ये 15 है तो 15, प्लस के 18 पक्षांतर कर दिए तो माइनस के 18 हो जाएंगे। तो 6x माइनस के 5y बराबर में 15 में से 18 गया तो माइनस के 3, ये हमारे पास आ गए, है ना। तो ये हो जाएंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे,
है ना। तो आप जिस विधि से ज्ञात कर सकते हो, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, है ना, जैसे चाहो वैसे आप ज्ञात कर सकते हो आसानी से। तो हम किस विधि से ज्ञात करेंगे सर? आइए ना, जो मन है वही से ज्ञात कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर लेते हैं क्या? तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि इस साइड भी x का मान निकाल लो और इस साइड भी x का मान निकाल लो तो बेहतर रहेगा। तो चलो सर हम x का मान निकाल ही लेते हैं, है ना, यहाँ पे। ठीक, क्या करेंगे, चलो जो करना है करो मेरे भाई। 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4 है, तो 4 ठीक है। अब क्या करेंगे सर, 11x है ना, तो 11x लिखो, बराबर में माइनस के 4, तो माइनस के 4 माइनस का है, पक्षांतर किए तो प्लस के 9y हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 4 और प्लस के 9y। 11 गुना में है तो बटा में हो जाएंगे, कोई दिक्कत? तो ये हमारे पास आ गए। अब x बराबर आ गया माइनस के 4 प्लस के 9y बट्टे में 11। ये हमारे पास समीकरण 1 है, आपको पता है। इसको भी तोड़ लो। 6x बराबर क्या हो जाएंगे, तो माइनस के 3 माइनस के 5y, पक्षांतर किए तो प्लस के 5y। अब इसलिए हम कह सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 3 प्लस के 5y और बटा में क्या हो जाएगा, 6 गुना में है तो ये बटा में आ जाएगा, 6 गुना में तो ये बटा में आ जाएगा। तो हम आ गया ये x बराबर और ये भी x बराबर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब ये x का मान यानी समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दो या 2 का मान 1 में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सर, आगे लिखते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 हम सबसे पहले लिखेंगे। तो 2 हमारे पास क्या है, देखो 2 हमारे पास ये है, यानी x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y बट्टे 6, यानी हम लिखेंगे x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y और बट्टे में 6, यही ना है, यही है, माइनस के 3 प्लस के 5y बट्टे में 6। अब ये जो हमारे पास x बराबर है, ये x के जगह पे उस पर फिट कर देंगे। तो माइनस के 4 प्लस के 9y बट्टे 11 यहाँ पे फिट कर दो, माइनस के 4 प्लस के 9y और बट्टे में 11 बराबर हो जाएगा माइनस के 3 प्लस के 5y और बट्टे में 6, है ना, यही ना होगा सर? देख लो, माइनस के 4 प्लस के 9y, ठीक है। आर पार गुना करो इसको, तो गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो क्या होगा सर, ये आ जाएगा 6 चौक 24 माइनस के 24 और प्लस के 9 छक 54, तो ये हो जाएगा 54y और बराबर में 11 तिया 33, तो माइनस के हो जाएंगे 33 और प्लस में 11 पचे 55, तो ये हो जाएगा 55y। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, यहाँ से देख लो, जो करना है करो। प्लस के 54y है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, ये 54y हो जाएंगे, है ना, और प्लस के 55y है, पक्षांतर किए तो माइनस के 55y हो जाएंगे, बराबर माइनस के 33 और माइनस के 24 से पक्षांतर किए तो प्लस का 24, क्या हो जाएंगे, प्लस का 24। हेलो हेलो, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, घटाएंगे तो माइनस के y बराबर 24 और 6 30 यानी 9 होगा, माइनस के 9, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आ जाएगा 9। तो हमारे पास y का मान 9 आया, मतलब क्या हुआ, हर का मान आ गया 9, है ना। अंश का मान निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं, यही y का मान जो है समीकरण किसी में भी रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 का मान 2 में रखें। समीकरण 1 क्या है देख लो, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। समीकरण 1 जो हमारे पास है ये है ना, ये वाला निकाल करके है, x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y बट्टे में 11, तो x बराबर क्या है, माइनस के 4 प्लस के 9y और बट्टे में 11, यही है, इसी में मान पुट कर देंगे। तो x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9 और गुने में y के जगह पे कितना रखेंगे, y के जगह पे 9 रखेंगे, तो 9 हो गया और बट्टे में 11, तो हमारे पास माइनस के 4 9 9 81 प्लस के हो जाएंगे 81 और बट्टे में 11, है ना। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 81 में से 4 घटा दो तो ये 80 और ये 3 मतलब 77 हो जाएंगे, अब बट्टे में 11, है ना, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब काट दो इसको, तो 11 सते
77, x बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, तो x बराबर आ जाएगा 7। तो हम देख रहे हैं तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, भिन्न बराबर, तो भिन्न हमने क्या माना सर, भिन्न माना हुआ x बटा वाई, है ना। तो x के जगह पे कितना मान रखेंगे सर, x के जगह पे 7 रखेंगे और y के जगह पे कितना रखेंगे 9, यानी 7 बटा 9, यही हमारे पास आंसर आ गया सर, है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि यदि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है ना तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा क्या, pankajstudycenter.com, और वहाँ पे जा कर के सभी सब्जेक्ट का ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर, लव यू।